नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि हम जहां हैं ये पूरा यूनिवर्स आखिर बना कैसे? स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सब कुछ कहां से आया? साइंस के पास इस सवाल का एक जॉ ब्रेकिंग जवाब है, द बिग बैंग थ्योरी। साइंस कहता है सब कुछ शुरू हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक इवेंट से जिसे कहते हैं द बिग बैंग। लेकिन ये बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये था एक रैपिड एक्सपेंशन जिसमें टाइम, स्पेस और मैटर सब कुछ एक इन्फिनिट असेंबली पॉइंट से निकलकर एक्सपैंड होने लगा। और इस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी, जहां ना कोई टाइम था, ना स्पेस, ना लॉज ऑफ फिजिक्स। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता था, ट्रिलियंस ऑफ डिग्रीज। सब कुछ प्लाज्मा में फॉर्म था, यानी चार्ज पार्टिकल्स। शुरुआती सेकंड्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस अलग हुई, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर शुरू हुआ इन्फ्लेशन, जिसमें यूनिवर्स एक सेकंड से भी कम समय में ट्रिलियन गुना बड़ा होने लगा। 3 मिनट्स के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्ली फॉर्म हुए, जिसे कहते हैं प्राइमोर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस। और ये सब था बिग बैंग का प्रूफ। और उसके बाद ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया, गैसेस को खींचकर स्टार्स और गैलेक्सीज बनाई। सबसे पहले स्टार्स सुपरमैसिव थे और उन्होंने अपने अंदर फ्यूजन करके हेवियर एलिमेंट्स बनाए, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन। जब ये स्टार्स एक्सप्लोड हुए, उनकी वजह से नए एलिमेंट्स यूनिवर्स में फैल गए, जिससे नए स्टार्स और प्लैनेट्स बनने लगे। और अरबों साल बाद सोलर सिस्टम बना, जिसमें हमारा प्लैनेट अर्थ भी था। क्या आप जानते हो कि हम जिस अर्थ पर रहते हैं वो एक मैसिव गैलेक्सी का छोटा सा हिस्सा है, और इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? चलिए और कॉस्मिक जर्नी पर चलते हैं, जहां हम समझेंगे हमारी गैलेक्सी, सोलर सिस्टम और अर्थ का जन्म कैसे हुआ। सब कुछ शुरू हुआ 13.6 बिलियन ईयर्स पहले, जब एक जेंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डार्क मैटर स्पेस में थे। ग्रेविटी ने इस क्लाउड को कोलैप्स करना शुरू किया और बनी फर्स्ट जनरेशन स्टार्स। ये कोलैप्सिंग गैस क्लाउड धीरे धीरे एक स्पाइरल गैलेक्सी में बदल गया, जिसे आज हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी में लगभग 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं, और उनमें से एक हमारा सन भी है। तो दोस्तों, अब चलते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स पीछे, जब मिल्की वे के एक कोने में एक नेबुला, जिसे गैस जस्ट क्लाउड भी कहते हैं, वो कोलैप्स हुआ। इस कोलैप्स के सेंटर में बना सन के आसपास बचा हुआ गैस और डस्ट घूमता रहा, और धीरे धीरे छोटी छोटी बॉडीज भी बनने लगी। ये प्रोसेस कहलाता है एक्रीशन, जिसमें छोटी छोटी रॉक्स कोलाइड करके प्लैनेट्स बनाती हैं। इसी तरह बने 8 प्लैनेट्स, जिसमें से एक हमारा अर्थ भी है।
सोचो, एक वक्त था जब ना जमीन थी, ना हवा, ना समुंदर, सिर्फ अंधकार और गैसेस। लेकिन आज हम जिस अर्थ पर जीते हैं वो इतनी खूबसूरत और परफेक्ट कैसे बनी? चलिए जानते हैं अर्थ के जन्म की असली साइंटिफिक कहानी। जब यंग अर्थ फॉर्म हो रही थी तब वो एक्सट्रीमली हॉट थी, अंदर से भी और बाहर से भी। आयरन जैसे हैवी एलिमेंट्स नीचे सिंक कर गए और बन गए अर्थ का कोर। ऊपर रहे लाइटर मटेरियल्स क्रस्ट और मेंटल बनने लगे। ये प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन, जिससे अर्थ को लेयर दिए, कोर, मेंटल, क्रस्ट। फिर हुआ एक कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट, एक मास साइज्ड ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं थैया, जो अर्थ से टकराया और इस टकराव से अर्थ के कुछ हिस्से टूट गए और स्पेस में चले गए। वही डेब्रिस बाद में गैदर हुए और बना हमारा मून। टकराव के बाद अर्थ थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा। वोल्केनो से गैसेस और स्टीम निकलने लगी जो एटमॉस्फेयर का बेस बन गया। फिर आए क्लाउड्स और धीरे धीरे वाटर साइकिल फॉर्म होने लगा और फिर पहली बार बरसात की बूंदें। अरबों साल तक बारिश होती रही और फॉर्म हुए हमारे ओशियंस। और इसके बाद ओशियंस में ऑर्गेनिजम्स बनने लगे जिससे हमारी जिंदगी का निर्माण हुआ और इसके आगे एवोल्यूशन। लेकिन आज भी साइंस हर दिन नए क्वेश्चंस एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे बिग बैंग के पहले क्या था, क्या एक से ज्यादा यूनिवर्स हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, व्हाई डज एनीथिंग एग्जिस्ट एट ऑल। यूनिवर्स का जन्म एक साइंटिफिक मिस्ट्री भी है और एक कॉस्मिक मिरेकल भी। साइंस हमें कैसे बताता है, लेकिन क्यों का जवाब अभी तक उसके पास नहीं है। अगर आपको ऐसे ही डीप और फैसिनेटिंग साइंस टॉपिक्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में लिखो आपको यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस बात क्या लगती है।